Good morning, student. Class DYBCom. Subject Advanced Accounting. Topic Investment Accounting. Investment Accounting चा आज आपण 7वां प्रॉब्लेम पाहणार आहोत. इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का आज हम 7 नंबर का प्रॉब्लेम देखने वाले हैं. सो पहले प्रॉब्लेम मैं एक्सप्लेन करती हूँ. पहिल्यांदा मी प्रॉब्लेम एक्सप्लेन करते. हा प्रॉब्लेम देखील सावित्रीबाई फुले पुणे युनिवर्सिटीच्या क्वेश्चन पेपर मध्ये आलेला प्रॉब्लेम आहे. ये प्रॉब्लम पुणे यूनिवर्सिटी की क्वेश्चन पेपर में आया हुआ प्रॉब्लम है. साधना इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट लिमिटेड सबमिट फॉलोइंग डिटेल रिगार्डिंग 6% गवर्नमेंट लोन फॉर 2020-21. साधना इन्व्हेस्टमेंट कंपनीने 6% गव्हर्नमेंट लोन साठी खालील इन्फॉर्मेशन दिलेली आहे. म्हणजे त्यांची इन्वेस्टमेंट 6% गवर्नमेंट लोन मध्ये आहे. जो इन्वेस्टमेंट कंपनी है उसकी इन्वेस्टमेंट 6% गवर्नमेंट लोन में है, यानी कि इंटरेस्ट का रेट जो है वो 6% है. टोटल 5 ट्रांजेक्शन हुए हैं. फर्स्ट ट्रांजेक्शन है ओपनिंग बैलेंस. ओपनिंग बैलेंस जो है 1 अप्रैल 2020 को, उसकी जो फेस वैल्यू है वो है 1,60,000 एंड कॉस्ट प्राइस है 1,56,800. तो हम ओपनिंग बैलेंस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं. तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे. फर्स्ट कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग और एक्रूड ऑन ओपनिंग बैलेंस. फॉर्मूला इंटरेस्ट इज इक्वल टू फेस वैल्यू इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू मंथ अपॉन 12. तो फेस वैल्यू है 1,60,000, इंटरेस्ट का रेट है 6% और 6/100 इंटू 3 मंथ्स कैसे आए हैं. तो जो इंटरेस्ट रिसीव्ड की डेट है वो है 30 जून एंड 31 डिसेंबर. 30 जून आणि 31 डिसेंबर. सो प्रीवियस डेट कौन सी आएगी रिसीव्ड की 31 डिसेंबर. तो 31 डिसेंबर से लेकर 1 अप्रैल तक मंथ काउंट किए हैं. 31 डिसेंबर पासून 1 अप्रैल पर्यंत महीने काउंट केले, ते आले 3 महीने. तो आते हैं 3 मंथ्स. सो हमने 3 मंथ्स लिए हैं. 3 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे. आफ्टर कैलकुलेशन इंटरेस्ट इज 2,400. कैलकुलेशन के बाद जो इंटरेस्ट आया है वो है 2,400. तो 2,400 एंड कॉस्ट प्राइस हमें प्रॉब्लम में दी थी 1,56,800. अभी ये हम स्टेटमेंट को पोस्टिंग करेंगे. तो स्टेटमेंट के ऊपर नाम दीजिए इन द बुक्स ऑफ साधना इन्वेस्टमेंट लिमिटेड और साधना इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट लिमिटेड. 6% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लोन अकाउंट. इंटरेस्ट की जो डेट है जो हमें प्रॉब्लम में दी गई है वही इंटरेस्ट की डेट लिखेंगे 30 जून एंड 31 डिसम्बर. 30 June and 31st December. एवरी ईयर. देन कॉलम ड्रॉ कीजिए इस तरह से. डेट, पर्टिकुलर, फेस वैल्यू, इंटरेस्ट, कॉस्ट प्राइस. क्रेडिट साइड को भी डेट, पर्टिकुलर, फेस वैल्यू, इंटरेस्ट, कॉस्ट प्राइस. जो ओपनिंग बैलेंस है वो डेबिट साइड को पोस्टिंग होगा. 1 अप्रैल 2020 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. फेस वैल्यू के कॉलम में 1,60,000, कॉस्ट प्राइस के कॉलम में 1,56,800. एंड इंटरेस्ट सेपरेट लिखना है. टू इंटरेस्ट एक्रूड ओनली इन इंटरेस्ट कॉलम 2,400. बॅलन्स आपण सेपरेट लिहिणार आहोत आणि इंटरेस्ट त्यावरचं जे कॅल्क्युलेट केलेलं आहे ते सेपरेट दाखवायचं. फक्त ओपनिंग बॅलन्स आणि क्लोजिंग बॅलन्सला या पद्धतीने पोस्टिंग होणार आहे. तो फर्स्ट ट्रांजैक्शनची एंट्री आहे ती आपण स्टेटमेंटला दाखवलेली आहे या पद्धतीने. फर्स्ट ट्रांजैक्शन जो है वो हमने स्टेटमेंट में रिकॉर्ड कर दिया. अभी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 1 अगस्त को है, लेकिन 1 अगस्त से पहले 30 जून आएगा. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 1 ऑगस्टला आहे, पण 1 ऑगस्टच्या अगोदर 30 जून येईल. सो 30 जूनला इंटरेस्ट रिसिव्ड कॅल्क्युलेट करायचंय. कितीवर कॅल्क्युलेट करणार तर एकच ट्रांजॅक्शन झाले 1,60,000चं. तो 1,60,000 पर कैलकुलेशन करना. 1 अगस्त से पहले 30 जून आएगा इंटरेस्ट रिसीव. तो इंटरेस्ट रिसीव हम कौन से अमाउंट पे कैलकुलेट करेंगे. तो ओनली 1 ट्रांजैक्शन हुआ है 1,60,000 का. तो 1,60,000 के ऊपर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे. तो इंटरेस्ट कैलकुलेट कीजिए. नेक्स्ट कैलकुलेशन इंटरेस्ट रिसीव्ड का 30 जून 2020. कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रिसीव. इंटरेस्ट इज इक्वल टू 1,60,000 इंटू 6% और 6/100 इंटू
31 दिसंबर से लेकर 30 जून तक 6 मंथ होते हैं, तो 6/12. After calculation, interest is 4,800. So interest कैलकुलेट होकर आया है 4,800. अभी 1 अगस्त का ट्रांजेक्शन, 1 अगस्त को नहीं, सॉरी, इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होकर आया है उसकी पोस्टिंग हम कर देंगे 4,800 के. तो स्टेटमेंट को आइए, स्टेटमेंट के क्रेडिट साइड को डेट 30 जून 2020 बाय बैंक अकाउंट इन ब्रैकेट इंटरेस्ट, ये लिखेंगे. इंटरेस्ट तो भी चलेगा, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा. इंटरेस्ट के कॉलम में 4,800. डेटच्या कॉलम मध्ये लिहा 30 जून 2020 बाय बँक अकाउंट. इंटरेस्टच्या कॉलम मध्ये 4,800. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 1 ऑगस्ट 2020 परचेस वर्थ रुपीज 1,20,000 कम इंटरेस्ट एट 5% प्रीमियम. तो फर्स्ट हम 1,20,000 पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे. उसके बाद जब कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करेंगे तो उसमें 5% प्रीमियम ऐड करेंगे. 1,20,000 का 5% कैलकुलेट करेंगे उसके ऊपर, और कम इंटरेस्ट मतलब जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होकर आएगा वो उसमें से माइनस कर देंगे. इस तरह से हम कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करेंगे. आपण पहिल्यांदा 1,20,000वर इंटरेस्ट कॅल्क्युलेट करणार, त्यानंतर कॉस्ट प्राइस कॅल्क्युलेट करताना 5% प्रीमियम ऍड करणार 1,20,000वर, आणि त्यातून जे इंटरेस्ट आलेला असेल ते मायनस करणार, कारण कम इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन आहे. तर आता इंटरेस्ट किती महीन्यांचं काढायचं, तो इंटरेस्ट कितने मंथ्स का निकालेंगे हम. तो अभी हमने रिसीव्ड कैलकुलेट किया था. रिसीव्ड कितने तारीख को था, 30 जून को. तो 30 जून से लेकर 1 अगस्त तक कितने महीने होते हैं. जून के बाद जुलाई देन अगस्त, तो 1 महीना हुआ. अगस्त की 1 तारीख है, तो 1 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 1,20,000 के ऊपर 6% से. तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू 1,20,000 इंटू 6/100 इंटू 1/12. तो आफ्टर कैलकुलेशन इंटरेस्ट आया है 600. उसके बाद कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करेंगे. फेस वैल्यू 1,20,000 एड प्रीमियम 5%, तो 6,000 आया. 1,20,000 पे 5% लेस कम इंटरेस्ट 600, तो कैपिटलाइज वैल्यू और कॉस्ट प्राइस आई है 1,25,400. ये ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करेंगे स्टेटमेंट में. परचेस का ट्रांजेक्शन है तो डेबिट साइड को लिखिए 1 अगस्त 2020 टू बैंक अकाउंट. फेस वैल्यू के कॉलम में 1,20,000, इंटरेस्ट के कॉलम में 600, कॉस्ट प्राइस के कॉलम में 1,25,400. अभी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो है वो है 1 अक्टूबर को सोल्ड किए हैं 1 लाख की इन्वेस्टमेंट, कम इंटरेस्ट एट 2% प्रीमियम. तो पहले हम 1 लाख पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करेंगे. पहिल्यांदा आपण इंटरेस्ट कैलकुलेट करणार, त्यानंतर कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करणार. तो इंटरेस्ट हम 1 अक्टूबर का कैलकुलेट करेंगे, तो कितने मंथ होते हैं, 30 जून से लेकर 1 अक्टूबर तक. तो जुलाई अगस्त सितंबर 3 मंथ्स होते, तो 3 मंथ्स का इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे 1 लाख के ऊपर. तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 1 अक्टूबर 2020 कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड कॉस्ट प्राइस ऑन सेल्स. इंटरेस्ट इज इक्वल टू 1 lakh इंटू 6/100 इंटू 3/12. आफ्टर कैलकुलेशन इंटरेस्ट इज 1,500. 1,500. देन कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करेंगे. कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट प्राइस और कैपिटलाइज वैल्यू. फेस वैल्यू 1 लाख, एड प्रीमियम 2% ऑन 1 लाख इज इक्वल टू 2,000 लेस कम इंटरेस्ट जो अभी कैलकुलेट किया है, जे आता कैलकुलेट केले 1,500, 1,500. आफ्टर कैलकुलेशन कैपिटलाइज वैल्यू और कॉस्ट प्राइस इज 1,05,000. तो ये हम सेल का ट्रांजेक्शन है. सेल्स का ट्रांजेक्शन क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं. तो स्टेटमेंट के क्रेडिट साइड को लिखिए 1 अक्टूबर 2020 बाय बैंक अकाउंट. फेस वैल्यू के कॉलम में 1 लाख, इंटरेस्ट के कॉलम में 1,500 एंड कॉस्ट प्राइस के कॉलम में 1,05,000. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 1 फरवरी को है, तो 1 फरवरी से पहले आएगा 31 दिसंबर. तो 31 दिसंबर को हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है. अभी कौन से अमाउंट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, तो फर्स्ट बैलेंस था 1,60,000, उसके बाद परचेसेस है 1,20,000, तो ये एडिशन कर देंगे, वो आएगी 2,80,000.
1,60,000 आणि 1,20,000ची बेरीज करायची, कारण परचेसेसचं ट्रान्झॅक्शन आहे 2,80,000. उसमें से सेल्स माइनस करेंगे, त्यातून सेल्स माइनस करा 1 लाख, मग आले 1,80,000. तो इंटरेस्ट रिसीव्ड हम कैलकुलेट करेंगे 1,80,000 के ऊपर. तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 31 दिसंबर का आएगा. 31 दिसंबर 2020 इंटरेस्ट रिसीव्ड 1,80,000 के ऊपर कैलकुलेट करेंगे 6 मंथ का. 1,80,000 इंटू 6 अपॉन 100 इंटू 6 अपॉन 12. तो आफ्टर कैलकुलेशन इंटरेस्ट आया है 5,400. आफ्टर कैलकुलेशन इंटरेस्ट आया है 5,400. तो ये हम रिकॉर्ड कर देंगे. रिसीव्ड है तो क्रेडिट साइड को स्टेटमेंट में क्रेडिट साइड को 31 दिसंबर 2020 बाय बैंक अकाउंट इन ब्रॅकेट इंटरेस्ट के कॉलम में 5,400. इंटरेस्टच्या कॉलम मध्ये 5,400 रुपये. आता नेक्स्ट ट्रान्झॅक्शन घ्या. 1 फेब्रुवारीचं सोल्ड केले 80,000 रुपयाची इन्वेस्टमेंट. ईएक्स इंटरेस्ट एट पार 80,000 की इन्वेस्टमेंट सोल्ड की है. ईएक्स इंटरेस्ट एट पार मीन्स जितनी वैल्यू है उतनी ही. 80,000 की इन्वेस्टमेंट 80,000 को ही सोल्ड की है. ईएक्स इंटरेस्ट है मतलब इंटरेस्ट का कोई इफेक्ट नहीं होगा, प्लस नहीं माइनस नहीं कॉस्ट प्राइस में. तो पहले हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे. 1 फरवरी मतलब 31 दिसंबर से लेकर 1 फरवरी तक कितने मंथ होते हैं? तो ओनली 1 मंथ होता है. तो 1 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 80,000 के ऊपर 1 फरवरी को. Calculation of interest and cost price on sales. Interest is equal to 80,000 into 6 upon 100 into 1 upon 12. तो आफ्टर कैलकुलेशन इंटरेस्ट आया है 400 रुपीज. देन जितनी फेस वैल्यू है उतनी ही कॉस्ट प्राइस आएगी, क्योंकि एट पार एंड ईएक्स इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन है. तो 80,000 कॉस्ट प्राइस ही आएगी, जितनी फेस वैल्यू है उतनी कॉस्ट प्राइस आई है. अभी ये सेल्स का ट्रांजेक्शन है तो क्रेडिट साइड को रिकॉर्ड करेंगे. 1 फरवरी 2021 बाय बैंक अकाउंट फेस वैल्यू के कॉलम में 80,000, इंटरेस्ट के कॉलम में 400, कॉस्ट प्राइस के कॉलम में 80,000. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 1 मार्च को परचेस की है 48,000 की इन्वेस्टमेंट. ईएक्स इंटरेस्ट एट 10% डिस्काउंट. तो 48,000 पे फर्स्ट हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे कितने मंथ का? 31 दिसंबर से 1 मार्च तक 2 मंथ्स होते हैं, तो 2 मंथ का. और जब कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करेंगे तो डिस्काउंट 10% जो है इसमें से माइनस करेंगे. डिस्काउंट माइनस होता है, प्रीमियम ऐड होता है. तो नेक्स्ट कैलकुलेशन 1 मार्च 2021 कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड कॉस्ट प्राइस ऑन परचेसेस. फर्स्ट इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 2 मंथ का 40,000 इंटू 6 अपॉन 100 इंटू 2 अपॉन 12. तो आफ्टर कैलकुलेशन इंटरेस्ट आया है 480. देन कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करेंगे. 48,000 फेस वैल्यू है, उसमें से 10% डिस्काउंट. 10% 48,000 पे 10% 4,800 माइनस करेंगे तो कैपिटलाइज वैल्यू आई है 43,200. ईएक्स इंटरेस्ट का ट्रांजेक्शन था, इसीलिए इंटरेस्ट का कोई इफेक्ट इसके ऊपर नहीं आया है. अब ये रिकॉर्ड करेंगे. परचेसेस है तो डेबिट साइड को स्टेटमेंट में डेबिट साइड को लिखिए. 1 मार्च 2021 टू बैंक अकाउंट फेस वैल्यू 48,000, इंटरेस्ट 480 एंड कॉस्ट प्राइस 43,200. नेक्स्ट कैलकुलेशन. अभी जो ट्रांजेक्शन है वो फाइनल हो गए हैं, तो क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करेंगे. लेकिन क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करने से पहले हमें 31 मार्च को इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है. तो अभी कौन से अमाउंट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे हम? तो बैलेंस जो था यहाँ तक 31 दिसंबर तक का हमने कैलकुलेट किया है. 31 दिसंबर को हमारे पास 1,80,000 बैलेंस था. उसके बाद क्या ट्रांजेक्शन हुए हैं? उसके बाद 80,000 के सेल है, तो 1,80,000 में से 80,000 माइनस करेंगे, बैलेंस आया 1 लाख. और उसके बाद उसमें ये परचेसेस 48,000 ऐड कर देंगे, तो अभी बैलेंस आया 1,48,000. तो 1,48,000 पे हम 3 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे. आपल्याजवळ 31 डिसेंबरला क्लोजिंग बॅलन्स होता 1,80,000. त्यानंतर 80,000चे सेल्स आहे ते मायनस केले आणि परचेसेस 48,000चे ऍड केले. आपल्याकडे बैलेंस आला 1,48,000. तो 1,48,000 पे हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 3 मंथ्स का. 3 मंथ्स कैसे आए? 31 दिसंबर से 31 मार्च तक. तो 1,48,000 इंटू 6 अपॉन 100 इंटू 3 अपॉन 12. आफ्टर कैलकुलेशन इंटरेस्ट आया है 2,220. 2,220.
तो 2220 के ऊपर, सॉरी ये इतना इंटरेस्ट आया है, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग, जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा उसका ये इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग। अभी हम क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करेंगे, तो क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करते हैं। क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करने के लिए हम इस तरह से कॉलम करेंगे। क्लोजिंग बैलेंस कॅल्क्युलेट करण्यासाठी आपण या पद्धतीने कॉलम करणार आहोत। कॅल्क्युलेशन ऑफ क्लोजिंग बैलेंस, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट और कॉस्ट प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट, पर्टिकुलर फेस वैल्यू आणि कैपिटलाइज वैल्यू, पर्टिकुलर फेस वैल्यू एंड कैपिटलाइज वैल्यू। फर्स्ट ओपनिंग बैलेंस लेंगे 1,60,000, उसमें से टोटल सेल्स माइनस करेंगे। तो सेल्स कितने हैं देखिए, ये है 1 लाख के, देन 80,000, तो 1,80,000 माइनस करेंगे। तो 1,80,000 माइनस करने के बाद हमारे पास बैलेंस आया -20,000, यानी कि फर्स्ट बैलेंस था वो पूरा का पूरा खत्म हो गया। फर्स्ट बॅलन्स जो होता ओपनिंग 1,60,000, त्यातून टोटल सेल्स मायनस केले 1,80,000, तर -20,000 बॅलन्स आला। याचा अर्थ पहिला जो बॅलन्स होता तो पूर्ण संपलाय। मग नंतर त्यामध्ये पुढची परचेसेस ऐड करायची। सो उसके बाद के जो परचेसेस है वो हम ऐड करेंगे, वो है 1,20,000। उसकी कॉस्ट प्राइस हमने कैलकुलेट की हुई है, तो 1,20,000 की कॉस्ट प्राइस 1,25,400। तो हम इस तरह से अभी इक्वेशन पुट करेंगे। पहले 1,20,000 प्लस किए, तो हमारे पास बैलेंस आया अभी 1 लाख। तो ये माइनस है, ये प्लस है, तो बैलेंस आया 1 लाख। अभी हम इस तरह से इक्वेशन लिखेंगे, 1,20,000 इज इक्वल टू 1,25,400। सो 1 लाख इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से कैलकुलेशन करेंगे, 1 लाख इंटू 1,25,400 अपॉन 1,20,000। तो बैलेंस जो है उसकी कॉस्ट प्राइस आई है 1,04,500। तो हम एक कॉलम में लिख देंगे 1,04,500। ये जो बैलेंस है उसके आगे से हम कैलकुलेशन करेंगे। उसके बाद उसमें नेक्स्ट परचेसेस है वो ऐड करेंगे। तो नेक्स्ट परचेसेस था 48,000 का, और उसकी कॉस्ट प्राइस हमने अभी अभी निकाली है, वो है 43,200, वो ऐड कर देंगे। तो वो ऐड कर दीजिए इस तरह से। उसके बाद इन दोनों की टोटल 1,48,000 टैली हुई है। हमारा जो लास्ट का बैलेंस था वो भी उतना ही आया है। एंड नेक्स्ट ये दोनों की टोटल कर दीजिए, वो आई है 1,47,700। तो ये आई है कॉस्ट प्राइस। लेकिन इस प्रॉब्लम में हमें मार्केट वैल्यू भी दी है एट 3% प्रीमियम यहाँ पर। तो 3% प्रीमियम ऐड करके हम मार्केट वैल्यू भी निकालेंगे। तो मार्केट वैल्यू कितनी आती है, मार्केट वैल्यू 3% प्रीमियम ऐड करेंगे 1,48,000 में, तो आई है 1,52,440। लेकिन कॉस्ट प्राइस कितनी आई है 1,47,700। तो इसमें से जो कम है वो हम लेंगे। सो क्लोजिंग बैलेंस 1,47,700। अभी हम दो अमाउंट की पोस्टिंग करेंगे, एक ये इंटरेस्ट एंड सेकंड वन ये जो हमने अभी बैलेंस निकाला है वो बैलेंस। तो स्टेटमेंट में लीजिए क्रेडिट साइड को 31 मार्च 2021 बाय इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग, इंटरेस्ट के कॉलम में 2,220 एंड क्लोजिंग बैलेंस लिखिए बाय बैलेंस कैरिड डाउन, फेस वैल्यू 1,48,000, कॉस्ट प्राइस 1,47,700। अभी सब ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो चुके हैं। अभी हम बैलेंस निकालेंगे। ये जो फेस वैल्यू का कॉलम है वो टैली होना चाहिए, वो टैली होता है 3,28,000 को। नेक्स्ट इंटरेस्ट की जो क्रेडिट साइड है वो बड़ी आएगी, क्रेडिट का बैलेंस ज्यादा आएगा, वो आता है 14,320। वो डेबिट को लिखेंगे 14,320। उसमें से डेबिट माइनस करके इंटरेस्ट का बैलेंस आया है 10,840। इंटरेस्टचा बैलेंस आला आहे 10,840। त्यानंतर कॉस्ट प्राइसचा कॉलम क्लोज करा, उसके बाद कॉस्ट प्राइस का कॉलम क्लोज कीजिए, उसकी टोटल आती है 3,28,200। वो डेबिट को लिखिए 3,28,200, और उसके बाद डेबिट माइनस करके बैलेंस आता है उसका 2,800। उसके सामने अभी डेट लिखिए 31 मार्च 2021 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन ब्रैकेट बैलेंसिंग फिगर। बैलेंस आया है 10,840 एंड 2,800। इस तरह से हमारा प्रॉब्लम कंप्लीट हुआ है। वंस अगेन सब स्टेटमेंट एंड प्रॉब्लम देखिए। ये प्रॉब्लम है, ये कैलकुलेशंस।
क्लोजिंग बैलेंस का कैलकुलेशन एंड ये स्टेटमेंट। इस तरह से हमारा 7 नंबर का जो प्रॉब्लम है वो कंप्लीट हुआ। थैंक यू।